essay on Holi. Okay, we all celebrate Holi. Holi is a popular ancient Hindu festival. होली एक बहुत प्रसिद्ध और पुराना हिंदू त्यौहार है, ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लव, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि है प्रेम का त्यौहार, और द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार, एंड द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मीन्स ऋतुओं का त्यौहार। जब नई फसलें आती हैं उस टाइम में ये जो त्यौहार है होली का वो आता है। The festival celebrates the eternal and divine love of राधा कृष्णा मीन्स इस त्यौहार से हम लोग जो राधा कृष्णा का लॉर्ड कृष्णा का प्रेम था राधा जी के लिए और राधा का प्रेम था लॉर्ड कृष्णा के लिए, उसको हम मनाते हैं। जिस तरह से वो मनाया करते थे वैसे ही आज तक भी सब लोग मनाते आ रहे हैं। इसी कारण से हम ये त्यौहार मनाते हैं, रंगों द्वारा खेलते हैं, और लोगों से जितने भी हमारी जो लड़ाई झगड़े होते हैं सब इस त्यौहार पे हम लोग भूल जाते हैं। ओके, सबको गले लगाते हैं, रंगों से खेलते हैं। ओके, Holi celebrations begins with the Holika Dahan ritual that is celebrated to honor the burning of Holika means आप सभी जानते हैं कि हम 2 दिन का ये त्यौहार होता है। एक दिन होली का दहन होता है और एक दिन रंगों वाली होली हम खेलते हैं। सो होली सेलिब्रेशन कैसे स्टार्ट होता है? फर्स्टली होली का दहन, देन कलरफुल होली, द एविल डैमनेस द एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रहलाद बाय लॉर्ड विष्णु फ्रॉम दैट फायर मीन्स इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो होलिका की जो स्टोरी है वो क्या है, क्योंकि आप लोग होली मनाते ज़रूर हैं लेकिन आपको उसका पीछे का जो कारण है कि किस लिए ये त्यौहार मनाया जाता है वो आप लोगों को नहीं पता होता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को पूरी स्टोरी बताऊंगी। बहुत पुरानी बात है कि एक राजकुमार थे जिनका नाम प्रहलाद था, और प्रहलाद बचपन से ही भगवान में बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उनकी बहुत पूजा करते थे और वो भगवान के एक भक्त बन गए थे, और वो भक्त हमेशा ही भगवान की पूजा में लीन रहता था। लेकिन प्रहलाद के जो पिता थे जो कि राक्षस हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप को भगवान से बिल्कुल भी लगाव नहीं था क्योंकि वो राक्षस था। वो अपने राज्य में किसी को भी पूजा नहीं करने देता था, और जो कि वो भगवान की पूजा करता था उसको दंडित किया जाता था। वो तपस्या करके उसने अपने पास बहुत सारी शक्तियाँ ग्रहण कर ली थी, और उन शक्तियों से उसने सभी देवताओं को बहुत परेशान किया था। उसने देवराज से उसका सारा देवराज इंद्र से सारा उनका सिंहासन सब छीन लिया था और सारे देवताओं को दुखी करने लगा था। लेकिन जब उसको वो एक दिन अपने इस राक्षस का ही पुत्र राजकुमार प्रहलाद थे, एक दिन वो अपने बेटे प्रहलाद के आश्रम मीन्स क्योंकि पहले समय में बच्चे कहाँ पर पढ़ते थे? आश्रम में। तो वो अपने बेटे के आश्रम जाते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ रहा है। तो वहाँ से पता लगता है कि प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त है। किसका? लॉर्ड विष्णु का। वो लॉर्ड विष्णु को बहुत पूजा करता था। कौन? प्रहलाद लॉर्ड विष्णु के भक्त थे बहुत बड़े, और लॉर्ड विष्णु ही इनके सबसे जो हिरण्यकश्यप था उसका सबसे बड़े जो दुश्मन थे वो लॉर्ड विष्णु थे। तो ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने गुस्से में अपने ही बेटे को प्रहलाद को अपने ही पुत्र को उसने कभी सांपों के बीच में छोड़ दिया, कभी हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, सांपों की कोठरी में बंद करवा दिया, पहाड़ से गिरवाया। और एक दिन थक हार कर उसने अपनी बहन को बोला, यानी कि प्रहलाद की बुआ होलिका, कि उसे वरदान प्राप्त था होलिका को कि वो कभी भी आग से जल नहीं सकती, वो कभी भी आग से नहीं जल सकती थी, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आज्ञा दी कि जाओ और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर
जलती हुई इसमें चिता में जाकर बैठ जाओ। तो होलिका अपने गोद में प्रहलाद को बैठाए आग के अंदर बैठ गई। अब प्रहलाद तो विष्णु के भक्त थे ना, विष्णु भगवान के, तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका तो वहाँ जलकर भस्म हो गई, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद वहाँ से बच गया। अब जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो गया। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लोहे के खम्भे से बंधवा दिया और उसने खुद तलवार निकाली और उसको मारने के लिए वहाँ खड़ा हो गया और उसने कहा कि अब कहाँ है तेरा भगवान। बहुत अपने भगवान के ऊपर चिल्लाता था ना, अब कहाँ है भगवान, अब बुला उसे, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूँगा। जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार, वैसे ही वहाँ नरसिंह के रूप में लॉर्ड विष्णु प्रकट हुए, खंभा फाड़कर निकले और उन्होंने अपने पैरों पर हिरण्यकश्यप को रख कर के उसे बीच में से उसके 2 टुकड़े कर दिए। कैसे किया उन्होंने? खंभा फाड़ कर वो बाहर निकले और अपने पैर पर उसे हिरण्यकश्यप को रख कर के उसके बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और प्रहलाद बच गया क्योंकि वो भगवान का भक्त था। तो इसलिए हम लोग होलिका दहन मनाते हैं और उसके बाद हम रंगों से आगे होली बनाते हैं। अब मैं समझती हूँ आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ओके, और बच्चों अब होली आने भी वाली है, आप सब होली भी मनाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। हम रंगों से खेलते हैं होली में। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना होली ऐसे। इससे पहले मैंने आप सभी को होली के बारे में जो कुछ बताना था मैं बता चुकी हूँ और मैं होप करती हूँ दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आप अच्छे से ये चैप्टर को लर्न करेंगे। ओके, अच्छे से होली भी मनाएंगे और जितना भी मैंने आपको यहाँ चैप्टर में समझाया है इस ऐसे में उसे अच्छे से लर्न करेंगे, नोटबुक पर उसको होली ऐसे को लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर होली ऐसे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिशु योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू essay on Holi. Okay, do you celebrate Holi? Yes, all of you celebrate Holi with colors. Okay, and I hope your favorite festival is Holi. Good. So today we will do essay on Holi. So let's start. Holi is the festival of colors. Holi is the festival of colors. Okay. Number 2, it is celebrated in March. Yes, so it is celebrated in March. Number 3 is we celebrate Holi with our families. We celebrate Holi with our families. We celebrate Holi with our families. Okay. Number 4, we play Holi with our friends. We play Holi
friends. We play Holi with our friends. Number 5. We play with colors. We play with colors. We eat sweets. Number 7 is we burn bonfire. We burn bonfire. Okay. Number 8. Number 8 is we burn bonfire. Number 9 is Holi means good over bad. Holi means good over bad. And number 10 is I love Holi. Okay. So students, Holi is the festival of colors. Holi is the festival of colors means होली किसका त्योहार है? होली रंगों का त्योहार है. ओके. इट इज सेलिब्रेटेड इन मार्च. कब आता है होली? व्हेन इट कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके. नाउ वी सेलिब्रेट होली विद आवर फैमिलीज. ऑफ कोर्स we all celebrate होली विद आवर फैमिलीज. फैमिली के साथ ही हम होली का त्यौहार मनाते हैं. हम साथ में स्वीट्स खाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, गुजियास खाते हैं. ओके. देन वी प्ले होली विद आवर फ्रेंड्स. ऑफ कोर्स वी ऑल प्ले होली विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जितने भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं हम उनको कलर लगाते हैं, उनके साथ हम होली सेलिब्रेट करते हैं. नाउ ओके. नंबर 5 we play with colors. Okay, it is a festival of colors, so we play with colors. कितने सारे रंग होते हैं. हम होली पे रंगों के साथ खेलते हैं, लाइक पिंक, ग्रीन, रेड, पर्पल, एक्सेट्रा. देयर आर सो मैनी कलर्स. नाउ वी ईट स्वीट्स. क्या खाते हैं हम लोग उस दिन? स्वीट्स खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं. जो भी हमारे घर पे बना होता है या फिर हम ऑर्डर करके मंगाते हैं, वो सब चीज़ें हम होली पर तैयार करते हैं. क्योंकि जो लोग हमारे घर आते हैं उनके साथ मिलकर डांस करते हैं, साथ में खाते हैं. ओके. और होली खेलते हैं. वी वर्शिप होलिका, जिसपे एक पे हम रंगों से खेलते हैं और एक त्यौहार पर हम बॉनफायर, जिसको बोलते हैं कि होलिका बनाई जाती है और होलिका बनाने के बाद उनको जलाया जाता है. होलिका आपको पता है क्या होता है? ओके. तो होलिका की पूजा की जाती है उस दिन. वी बर्न बॉनफायर. बॉनफायर किसको बोलते हैं? जब होलिका दहन, जिसको हम बोलते हैं होलिका दहन. तो बॉनफायर बेसिकली क्या होता है? जिसमें लकड़ियाँ रख करके, खूब सारी लकड़ी एक साथ रख करके उसको जलाया जाता है. उसके चारों तरफ हम परिक्रमा ले सकते हैं. उसको इस दिन के लिए बोला जाता है बॉनफायर. वैसे बॉनफायर क्या होता है? केवल लकड़ियों को जलाना, इकट्ठा करके उसको बॉनफायर बोलते हैं. होली मीन्स गुड ओवर बैड.
होली का भी यही मतलब होता है, लाइक दशहरा। दशहरा का क्या, दशहरा पे क्या हुआ था, राम जी ने रावण का वध किया था। सेम होली मीन्स गुड ओवर बैड, जैसे उसमें भी गुड ओवर बैड मीन्स बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, यहाँ पर भी क्या है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। ओके, आई लव होली। और क्या, सारे बच्चों को होली बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, सभी बच्चों को रंगों से खेलना पसंद होता है। यू ऑल लव होली, ऑल्सो आई लव होली, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, so I hope you all have understood the essay well, and students, do this work in your English notebook, okay, or learn it properly. Okay, so your SW is learn and write this essay. Okay, till then, bye, take care, thank you, we will meet in our next video. Bye bye बच्चों।